जी जी, इस पे काफ़ी बहस हो चुकी है जाम साहब। जी बिल्कुल, इस पे चूँकि अब करारदाद मंजूर हो चुकी है तो उसी और इसमें इत्तेफाक राय दोनों तरफ से थी, तो इसीलिए मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जब भी अपोजिशन कोई करारदाद लाती है और उसमें अगर ट्रेजरी बेंचेस इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि उस पर कोई तरीक़ेकार बनना चाहिए, तो फिर हाउस एज अ होल उसको फेवर करती है। इसमें मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सैंडक का जो एग्रीमेंट थोड़ा बहुत जो हमें भी आइडिया था कि पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है 2012 में, उसके बाद जब इन्होंने इसमें एक्सटेंशन के हवाले से ये वाक़ईदा चीज़ आई थी, उसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल इस पर फिर कुछ कमेटी भी बनी, वफाकी कमेटी भी बनी, सूबाई भी बनी, और ये कैबिनेट में टेबल मेरा ख्याल हुआ या ना हुआ उसकी क्लैरिटी अभी तक वाज़े बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो चूँकि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट करना असेंबली के अंदर वो टोटल जुरिस्डिक्शन ऑनरेबल चेयर का है, वो ऑनरेबल चेयर कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो वो कंसर्न जो आपकी माइंस एंड मिनरल की जो कमेटी है ये पूरा सब्जेक्ट उसमें भी भेज सकती है, और वो माइंस एंड मिनरल कमेटी इस पर डिबेट भी करे और वो अपनी सब कमेटी बनाए। पूरी कमेटी अगर चाहे या सब कमेटी चाहे फिर सैंडक का भी दौरा कर सकती है और दूसरे जगहों का भी कर सकती है। एक तो ये तजवीज़ है, तो मेरी तजवीज़ आपको भी यही होगी हाउस में कि वो जो माइंस एंड मिनरल की जो आपकी कमेटी है उसकी फंक्शनैलिटी एक तो आ जाए, और उसके बरक्स भी अगर स्पीकर साहब इख्तियार रखते हैं कोई भी कमेटी बनाने का, वो कमेटी बनाई जाए और कमेटी रिव्यू करे, उसमें जो ब्रीफ्स उनको मिलेंगे। इसके साथ साथ हम इस ख़ास सैंडक वाले इशू को कैबिनेट के अंदर भी ला रहे हैं और उसको पूरा रिव्यू करेंगे। उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उस पर क्या डिसीजंस मांगे गए थे, क्या डिसीजंस इस पर होने हैं, ताकि बलूचिस्तान के जो राइट्स हैं इन सब की बातें बिल्कुल हम सब मुत्तफिक इस बात में कि हमने एग्रीमेंट्स करने, बिल्कुल कमर्शियल एग्रीमेंट्स करें, इस सूबे के लिए करें, हर लिहाज से करें, लेकिन ऐसे ना करें कि हम बिल्कुल अपने ख़जाने और अपनी मादनियात और अपनी सब चीज़ों को न समझते हुए ऐसी चीज़ों की तरतीब में दे दें कि जिसका ना सूबे को फ़ायदा हो, ना इस गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, ना बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल इसके लिए लेकिन एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, चाहे वो रेकोडिक हो, रेकोडिक में बड़ा क्लियर डिसीजन और बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, इंटरेस्ट किसी का भी हो, डिसीजन हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद माइंस एंड मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज का जो पूरा सब्जेक्ट है वो एक सूबे का इख्तियार है। और अगर किसी भी मुल्क ने या किसी भी कंपनी ने या किसी भी इदारे ने अगर कोई बात करनी है, कोई निगोसिएशन करनी है, कोई प्रपोज़ल देनी है, तो उसका सबसे फर्स्ट फोरम जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान है, और उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान इन चीज़ों को अपने कैबिनेट में डिसाइड करती है। और उसमें अगर बहुत सारी चीज़ों में जहाँ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनकी तब्दीली के लिए, और जो अगर नए बनते हैं, उन सब के फोरम्स इसी सूबे से होने हैं। और मेरे ख्याल ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी क्लियर हो रही हैं कि हम बाकायदा हमने एक राइटिंग में एज ए चीफ़ मिनिस्टर, जब चूँकि ये सिलसिला थोड़ा सा उठा और उस पर बहुत सारे कुछ सियासी लोगों ने इस बात का तासुर देना चाहा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो हमने बड़ी क्लैरिफिकेशन की। हमने कहा जी, एक सूबे के असासे के इख्तियार के हवाले से अगर एक सूबा खुद मुख्तार है, 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत बलूचिस्तान उसका इख्तियार रखती है, हमें ना किसी को जवाब देने की ज़रूरत है, ना बात करने की ज़रूरत है। ये मिल्कियत हुकूमत बलूचिस्तान और इस सूबे की बलूचिस्तान की है। इसका फ़ैसला जो भी होगा वो हम करेंगे, बलूचिस्तान करेगी। तो जिसको अगर इंटरेस्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान का कोई भी मिनरल हो, तो उस हवाले से जिस तरह दूसरे स्कीमों की प्रोजेक्ट्स के हवाले से आते हैं, वो बलूचिस्तान तशरीफ़ लाएँ, बलूचिस्तान में अपना प्रपोज़ल दें, उन सारी चीज़ों को हम फिर इसको देखेंगे, हमारी हुकूमत देखेगी और फिर बलूचिस्तान के लोग देखेंगे कि यह हमारे फ़ायदे में है या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी एक्सपर्टीज़ थोड़ी बनानी है, क्योंकि इसी तरह का एक मुआहिदा PPL का भी हुआ, इसी तरह का एक मुआहिदा जो है ये सैंडक का भी हुआ, और इसी तरह रेकोडिक का हुआ, और बहुत सारे शायद ऐसे भी हुए होंगे जिसका हमें पता भी नहीं है। तो कुछ तजावीज़ बड़ी अच्छी हैं। हमारे कैबिनेट मेंबर ने कहा कि हम एक तो ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे कि जितने ऐसे कैबिनेट ने या गवर्नमेंट्स ने एग्रीमेंट्स किए हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स को जब बहुत
गैर जिम्मेदारी से देखा जाता है तो वफाकी सतह पे भी बहुत बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। अब वफाक ने जो बहुत बड़े, जैसे कि टर्किश के अंदर एक पावर प्लांट का रेंटल का किया, वो सिर्फ एक शिक की वजह से, जो हमारा बायलैटरल एक रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ था और इसी तरह तुर्की के साथ था, तो हम उसमें आके पाबंद हो गए, क्योंकि इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखना होता है। और हम इसके लिए एक एक्सपीडिशन जो एक तरीक़ेकार है इंशाल्लाह उसको भी बनाएंगे। कमेटी बिल्कुल फॉर्म होनी चाहिए, कमेटी इसको डिबेट करे, इस पर डिस्कस करे, हुकूमती अपोजिशन बेंचेस के टोटल सवाबदीद हाउस के स्पीकर का है, वो फॉर्मेशन जितनी जल्दी दे दें। बिल्कुल साइट पे भी जाना चाहिए, साइट पे विज़िट भी करना चाहिए, ये भी बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है। लेकिन इसको इंशाल्लाह एक प्रॉपर फोरम के तहत इंशाल्लाह अगर हम लाएं कि शुरू से ही बात चलिए कि बलूचिस्तान के जो सबसे बड़े वसाइल हैं उन्हीं के ऊपर बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो एकेडेमिया है उसको बेस होना चाहिए। माइंस एंड मिनरल के हवाले से एक्सपीडिशन शायद सब्जेक्ट वाइज ब्यूटम्स में है, छोटा सा है लेकिन सब्जेक्ट वाइज है, लेकिन उसको एक्सपीडाइट करके हम अगर खुजदार या सैंदक हो या कोई और ऐसी जगह हो, हम अगर ये बनाएं तो ये बलूचिस्तान का फ्यूचर चूँकि इससे मुंसलिक है, उसमें बिल्कुल करना चाहिए। हम इस बात की तायद भी करते हैं। इंशाल्लाह कैबिनेट भी इस एग्रीमेंट को रेकोडिक के बल्कि सैंदक के हवाले से मंगवाएगी, पूरा रिव्यू करेगी। साथ साथ फिर आपकी कमेटी भी जब बनेगी तो कमेटी भी अपनी पूरी रिपोर्ट तरतीब दे के इंशाल्लाह इस हाउस में टेबल करेगी और फिर गवर्नमेंट को भेजेगी। तो गवर्नमेंट के लिए और आसानी होगी कि जब हम कैबिनेट में इसको डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी वाज़ेह होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जाम साहब।